ग्रोथ कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे। एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियो है, एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक है, हाउ टू एक्सपोर्ट टू कुरासाओ। कुरासाओ आइलैंड कंट्री को आप कैसे भारत से एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा, हाउ टू एक्सपोर्ट टू कुरासाओ। उससे पहले मैं कुछ आपको एक्सपोर्ट न्यूज़ के बारे में बताऊंगा, कुछ रिसेंट न्यूज़ एक्सपोर्ट न्यूज़ है आपके लिए। रिसेंटली आपने सुना होगा इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था पाम ऑयल के ऊपर। तो इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल एक्सपोर्टर है और इंडिया जो दुनिया का सबसे पाम ऑयल इंपोर्टर था, इंडोनेशिया से पाम ऑयल इंडिया इंपोर्ट करते थे। और पाम ऑयल हमारा भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी होता था क्योंकि ये काफ़ी सस्ता होता है पाम ऑयल, और जो जनरल पब्लिक, जो साधारण लोग इसको यूज कर सकते हैं, थोड़ा कम सस्ता रहता है। और साबुन और बहुत सारे शैम्पू और बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए भी यूज होता है पाम ऑयल। लेकिन रिसेंटली इंडोनेशिया ने इसको बैन कर दिया था कि एक्सपोर्ट नहीं करना है पाम ऑयल को। लेकिन एक गुड न्यूज़ है कि कल यानी 23 मई को, यानी आज 23 मई को इंडोनेशिया ने उनका जो बैन हटा दिया, यानी इंडोनेशिया से अभी वर्ल्ड वाइड इंडिया पाम ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। ये गुड न्यूज़ है। और रशिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है, तो रशिया और यूक्रेन दोनों कंट्री वार के वजह से कोई भी ग्रेन और कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दोनों कंट्री का, मेनली यूक्रेन का ओडेसा जो उनका सी पोर्ट्स है वहाँ पर रशियन आर्मी का कंट्रोल है, और यूक्रेन कोई भी प्रोडक्ट स्पेशली जो गेहूं है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए दुनिया भर में गेहूं का जो प्राइस बढ़ चुका है। यूक्रेन एंड रशिया जो वर्ल्ड का सबसे टॉप नंबर गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, उन दोनों कंट्री का वार की वजह से गेहूं एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए दुनिया भर में हर कंट्री में गेहूं का जो संकट दिखा दिया है और प्राइस बढ़ चुका है। रशिया ने अनाउंस किया है 1 जून से वो गेहूं और बहुत सारे ग्रेन एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और भारत, इंडिया जो सेकेंड नंबर में आता है वर्ल्ड का गेहूं एक्सपोर्ट में, तो इंडिया ने तो कुछ स्टार्ट कर चुका था एक्सपोर्ट में। इंडिया को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिला था और बहुत सारे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला था गेहूं का। लेकिन भारत सरकार को लगा, भारत सरकार ने चेक किया कि भारत अगर पूरी गेहूं को एक्सपोर्ट कर देगा, हमारा भारत में ये प्राइस, आटा का प्राइस बढ़ जाएगा। इसीलिए इंडिया ने बैन कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ गेहूं, ठीक है। लेकिन जो कंट्रीज़ ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके थे, भारत सरकार को ऑर्डर दे चुके थे, रिक्वेस्ट किए थे, तो उनमें से 12 कंट्री है, 12 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किए थे गेहूं एक्सपोर्ट करने के लिए। उसमें से इजिप्ट एक देश है। तो इंडिया ने करीब 61,500 टन्स ऑफ गेहूं ऑलरेडी इजिप्ट को एक्सपोर्ट कर चुका है, और 12 कंट्री, 12 कंट्रीज रिक्वेस्ट किया है भारत सरकार को कि उनको गेहूं एक्सपोर्ट करें। तो ये भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है, अगर वो चाहे तो उन देशों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं गेहूं। अभी हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट टू कुरासाओ। आपने शायद सुना नहीं होगा कुरासाओ जो कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है। कुरासाओ एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो कैरिबियन आइलैंड में लोकेटेड है। फिलहाल हम कैरिबियन आइलैंड्स में जितने सारे छोटे बड़े देश हैं उनके ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं। हमने दुनिया में ऑलमोस्ट जितने सारे देश है, बड़े बड़े देश है, उनके ऊपर वीडियोज़ बना चुके हैं हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। कैरिबियन आइलैंड्स में बहुत सारे हंड्रेड्स के अबव, थाउजेंड्स ऑफ छोटे बड़े आइलैंड्स है। वो इंडिपेंडेंट आइलैंड्स है और कोई आइलैंड्स किसी देश के अंडर में है। तो उनके ऊपर हम रिसर्च कर हम वीडियोज़ बना रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको ईजी हो जाए, आप इजीली भारत से डिफरेंट आइलैंड नेशन को एक्सपोर्ट कर सके इन द कैरिबियन आइलैंड्स। हमने इससे पहले वीडियो बनाया था अरूबा के ऊपर, हाउ टू एक्सपोर्ट टू अरूबा। अरूबा को कैसे एक्सपोर्ट करोगे आपने देखे होंगे मेरे वीडियो। अरूबा जो था एक आइलैंड नेशन था, वो नेदरलैंड्स के अंडर में था। नेदरलैंड्स का एक कॉलोनी है फिलहाल अरूबा। वैसे ही क्यूरासाओ
क्यूरासाओ, कोई कोई उसको पढ़ते हैं क्यूराकाओ, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है क्यूरासाओ। तो क्यूरासाओ जो है एक नेदरलैंड्स का, फिलहाल अभी भी नेदरलैंड्स का जो एक कॉलोनी है और अंडर नेदरलैंड्स में गवर्न होता है। क्यूरासाओ का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द स्टेट होता है किंग एंड द क्वीन ऑफ नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स का जो किंग्स एंड क्वीन, किंग एंड क्वीन, ये क्यूरासाओ का हेड ऑफ द स्टेट यानी कंट्री का हेड होते हैं। और देश का लोकली एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है, जो गवर्नर इस कंट्री को मेन देखता है। और एक प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट किया जाता है बाय द किंग एंड क्वीन ऑफ नेदरलैंड्स, जो देश का सेकेंड हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, थर्ड हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, तो पहले होता है किंग एंड क्वीन ऑफ नेदरलैंड्स, हेड ऑफ द स्टेट, देन गवर्नर ऑफ क्यूरासाओ, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्यूरासाओ। सो इस देश एक छोटा सा देश है, ठीक है, और इस देश का जो राजधानी का नाम है विलियमस्टाड। विलियमस्टाड इनका राजधानी का नाम है, कैपिटल का नाम है। और इस देश छोटा सा है और पॉपुलेशन है करीब 1,50,000 का पॉपुलेशन है। ठीक है, काफ़ी कम पॉपुलेशन है, लेकिन अरूबा जैसा इस देश का जो लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है और लोग रिच है और बिजनेस स्टैंडर्ड बहुत हाई है, जीडीपी बहुत हाई है। इसीलिए ये देश हमारा भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आगे मैं बताऊंगा क्यों ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और इस देश का तो पॉपुलेशन बता दिया 1,50,000 है। और इस देश का जो करेंसी के बारे में बताऊंगा, करेंसी क्या है, उसका वैल्यू क्या है और लोकेशन कहाँ पर है और कैसे पैसा इस देश कमाता है, कहाँ से इसको पैसा मिलता है, कहाँ से फॉरेन करेंसी अर्न करता है। तो इस देश का जो करेंसी है, करेंसी का नाम आपको दिखा रहा हूँ। करेंसी का नाम है नेदरलैंड्स एंटिलियन गिल्डर। ठीक से पढ़िए, नेदरलैंड्स एंटिलियन गिल्डर। ठीक है, तो नेदरलैंड्स एंटिलियन गिल्डर इनका जो पैसा है, इनका जो करेंसी है। नेदरलैंड एंटिलियन गिल्डर जो उसका नेदरलैंड का पैसा है। नेदरलैंड में एक करेंसी भी चलता है और नेदरलैंड में यूरो भी चलता है। ठीक है, तो नेदरलैंड्स एंटिलियन गिल्डर जो है क्यूरासाओ में चलता है। इसका जो वैल्यू है, अगर आज के तारीख में कैलकुलेट करेंगे, इंडियन रुपीस में 43 रुपीज़ मिलेगा, यानी 1 नेदरलैंड्स एंटिलियन गिल्डर अगर आप कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में 43 रुपीज़ आज के तारीख में मिलेगा। तो ये अच्छा देश है, अच्छा डेस्टिनेशन है एक्सपोर्टर्स के लिए, भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए। ठीक है, और इस देश का लैंग्वेज 3 भाषा में बात करते हैं। पहला है डच, इंग्लिश और थर्ड है पापियामेंटो। ठीक है, डच, इंग्लिश, पापियामेंटो, 3 भाषा में बात करते हैं। डच जो है नेदरलैंड्स का लैंग्वेज है, इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज है, थर्ड में पापियामेंटो जो है, पापियामेंटो ये क्यूरासाओ का लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, क्यूरासाओ जो वर्ड है, क्यूरासाओ वर्ड है, वो उनका जो नेटिव लोग थे उनको कहा जाता था करीब हज़ारों सालों से, 500 साल से 1000 सालों से जो नेटिव लोग रहते थे उनका नाम दिया गया है क्यूरासाओ। क्यूरासाओ ऑल्सो आपने सुना होगा, अगर आपने कोई शराब पीते होंगे तो एक लिक्योर होता है, लिक्योर, उसका नाम है ब्लू क्यूरासाओ। मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, ये बहुत फेमस लिक्योर है। ठीक है, और जैसा कि आपको मैं बताया था पहले, बहुत सारे लिक्योर का बारे में बताया था। ब्लू क्यूरासाओ एक लिक्योर है। लिक्योर क्या होता है, जैसा कि ये अल्कोहलिक ड्रिंक है, इसमें अल्कोहल का मात्रा कम होता है और इसको जूस के साथ मिलाकर एक कॉकटेल बनाया जाता है और इसको कहा जाता है ब्लू क्यूरासाओ। ब्लू क्यूरासाओ का जो बोतल आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, बहुत फेमस लिक्योर है ये ब्लू क्यूरासाओ का। ठीक है, और अभी मैं आपको बताऊंगा क्यूरासाओ का पॉपुलेशन भी बता दिया, 1,50,000 से लेकर 1,55,000 है। 2021 तक इसका पॉपुलेशन था 1,55,000। मैं माफ़ कीजिएगा, पहला बोला था आपको 1,50,000 बताया था, लेकिन 2021 में जो गणना किया गया था 2021 में 1,55,000 का गिनती था। अभी 2022 में थोड़ा बढ़ गया होगा पॉपुलेशन, 1,55,000, 1,55,000 का पॉपुलेशन है। सो अभी मैं बताऊंगा जो क्यूरासाओ आइलैंड नेशन है, आइलैंड कंट्री है, उसको
क्या उनका बिजनेस है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कैसे उनको पैसा मिलता है, क्यों उसका जो करेंसी इतना हाई है और कहाँ कहाँ से उसको पैसा मिलता है और कैसे उनका इकोनॉमिक काफ़ी हाई है, जीडीपी हाई है। ठीक है, तो उनका मेन बिजनेस है टूरिज्म, पहला बिजनेस है टूरिज्म। तो देख लीजिए क्या क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है उनका एक ओपन इकोनॉमी है, ठीक है, टूरिज्म, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, शिपिंग सर्विसेज, ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल स्टोरेज, बंकरिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, फ्री जोन। ठीक है, ठीक से पढ़िए। टूरिज्म, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, शिपिंग सर्विसेज, ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल स्टोरेज, बंकरिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फ्री ट्रेड जोन। सो आपको मैं बता दिया क्या क्या बिजनेस इस देश में हो रहा है। तो पहला है टूरिज्म। आप अगर यूट्यूब में जाकर सर्च करिए कुरासाओ आइलैंड। कुरासाओ आइलैंड जो है एक ब्यूटीफुल आइलैंड है, ब्लू वाटर है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, छोटा सा देश है, क्राइम फ्री कंट्री है एंड क्लाइमेट बहुत अच्छा, ड्राई एंड फुल्ली हॉट क्लाइमेट है। इसीलिए नेदरलैंड्स, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, वेनेजुएला, जितने सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट इस देश को हॉलीडे के लिए जाते हैं। तो जिस कंट्री में टूरिज्म ज़्यादा है उस कंट्री को फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर और यूरो का कमाई होता है और इस देश का जो इकोनॉमी बढ़ जाता है। तो मिलियंस ऑफ टूरिस्ट यहाँ आते हैं। वैसा ही एक अच्छे स्ट्रैटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है कुरासाओ, क्योंकि आपको मैं मैप में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये जो कंट्री है ये वेनेजुएला के जस्ट ऊपर करीब 45 किलोमीटर्स के आगे है, ठीक है। और उसका नेबरिंग कंट्री है जो अरुबा है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है और बहुत सारे छोटे मोटे बड़े आइलैंड्स है, कैरिबियन आइलैंड्स है, ठीक है। स्ट्रैटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है। तो आपने अगर सुना होगा क्रूज शिप्स, जो क्रूज शिप होते हैं, क्रूज लाइनर्स होते हैं, क्रूज शिप में हज़ारों के तादाद से वर्ल्ड वाइड ग्लोबली टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट कंट्री ट्रैवल करते हैं। और ज़्यादा करके जो अमेरिकन, यूरोपियन जो टूर कंपनीज, टूरिस्ट क्रूज कंपनीज, उनका जो क्रूज शिप्स, क्रूज लाइनर्स इन्हीं कैरिबियन आइलैंड्स में चलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कैरिबियन आइलैंड्स में जो बड़े बड़े आइलैंड्स है, टूरिस्ट आइलैंड्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रूज लाइनर्स, क्रूज शिप्स ज़्यादा करके कुरासाओ में आते हैं और वहाँ रुकता है। करीब 6,10,000 टूरिस्ट ओनली फ्रॉम द क्रूज लाइनर्स, 6,10,000 टूरिस्ट ओनली फ्रॉम द क्रूज लाइनर उतरते हैं कुरासाओ में, हॉलीडे बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शॉपिंग करते हैं, चले जाते हैं। प्लस मिलियंस ऑफ टूरिस्ट अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स, नेदरलैंड्स एंड यूरोप से आते हैं। इसीलिए इस देश को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, फॉरेन करेंसी मुनाफा होता है टूरिज्म के वजह से, ठीक है। जिस देश में आपने ध्यान से सुनिएगा, जिस देश में मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, उस देश में आपको हर एक तरफ का, हर एक टाइप का बिजनेस आप कर सकते हो और ट्रेड एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कुरासाओ एक हॉट कंट्री है, एक क्लाइमेट हॉट है। जैसा कि आपने अगर मालदीव्स गए होंगे, मालदीव्स, श्रीलंका, ये सब एरिया है। और हमारा इंडिया में जैसा कि आपके लक्षद्वीप है और ये जो एरियाज़ है, तो ये ज़्यादा करके जो आइलैंड्स एरिया है, आइलैंड्स कंट्री है, ज़्यादा करके फुल ऑल द ईयर हॉट सीजन रहता है। और मुझे एक ईमेल आया था कुछ महीना पहले, तो हमारे कोई व्यूअर लिखे थे कि सर आइलैंड कंट्री में, ये जो कैरिबियन आइलैंड्स होते हैं, इस कंट्री में क्या लेदर गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? तो हाँ, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैरिबियन आइलैंड्स से जितने सारे, जमाइका हो गया, अरुबा, जमाइका, पनामा एंड कुरासाओ, वेस्ट इंडीज़, जितने सारे कंट्रीज है कैरिबियन आइलैंड्स में, वहाँ पर हॉट सीजन रहता है, हॉट क्लाइमेट रहता है। क्योंकि लोकल लोग ये आपका लेदर गुड्स तो नहीं खरीदेंगे, जैकेट वगैरह नहीं खरीदेंगे, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, यूरोपियन यूनियन से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, अमेरिका से, कनाडा से, साउथ अमेरिका से लोग आते हैं। तो ये जो टूरिस्ट आते हैं, अगर उनको आपका लेदर गुड्स पसंद आता है, रेट कम ऑब्वियसली कम रहेगा,
तो फिर आपसे खरीद लेंगे। तो आप वेस्ट इंडीज सॉरी कैरिबियन आइलैंड्स में अगर जाओगे तो वहाँ पर आपको भी मिलेगा लेदर गुड्स का बहुत सारे शॉप्स मिलेगा, तो लेदर गुड्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दिया टूरिज्म के वजह से टूरिज्म में कितना पैसा मिल जाता है क्यूरासाओ को। उसके बाद आता है आपका शिपिंग सर्विसेज। शिपिंग सर्विसेज क्योंकि यहाँ बहुत सारे शिपिंग कंपनीज आई मीन शिपिंग शिप्स यहाँ पर आता है, यहाँ से गुजरता है ज़्यादा करके जो क्रूज शिप्स, तो इसीलिए शिपिंग सर्विसेज बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे शिपिंग कंपनी उनका सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द शिपिंग कंपनीज। और अगर आप भारत से जितने सारे आप चेक करोगे शिपिंग कंपनीज डायरेक्ट क्यूरासाओ को ऑपरेट नहीं करता है, तो ज़्यादा करके जाता है अमेरिका एंड पनामा होकर ट्रांजिट होकर क्यूरासाओ जाता है, तो थोड़ा टाइम लगता है 45 डेज टू 60 डेज लगता है इंडिया टू क्यूरासाओ शिपमेंट। शिपिंग में अगर आप भेजोगे बाई सी कार्गो तो टाइम लगता है करीब 45 डेज टू 60 डेज लगता है, क्योंकि डायरेक्ट शिप्स नहीं जाता है। अगर ट्रेड बढ़ेगा, आगे ट्रेड बढ़ता है इंडिया टू क्यूरासाओ, तो फिर आगे शिपिंग कंपनी डायरेक्ट ऑपरेट करेगा। लेकिन फिलहाल इतना ट्रेड नहीं होता है भारत से क्यूरासाओ को, इसलिए आपका जो शिपमेंट भेजोगे इंडिया टू क्यूरासाओ, इंडिया टू जाएगा आपका अमेरिका या पनामा होकर क्यूरासाओ को जाएगा, तो 45 डेज टू 60 डेज लग जाता है। ठीक है, तो बता दिया शिपिंग कंपनी शिपिंग सर्विसेज में पैसा मिलता है। और फ्री ट्रेड जोन, क्यूरासाओ के पास 2 फ्री ट्रेड जोन है, 2 फ्री ट्रेड जोन है, जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट में जो प्रॉफिट आएगा उसमें 2% टैक्स है, ज़्यादा टैक्स नहीं है, 2% टैक्स है। इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज है क्यूरासाओ में अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। और आपको एक अच्छा न्यूज़ दूंगा कि क्यूरासाओ में जो फ्री ट्रेड जोन है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत का इंडियन ओरिजिन एंड PIO होल्डर्स। तो इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है जो इंडियंस कुछ साल पहले इंडियंस थे, दूसरे कंट्री में जाकर बस चुके हैं और वो उस कंट्री का पासपोर्ट सिटीजनशिप ले चुके हैं। और PIO होल्डर्स होते हैं तो कुछ सिटीजनशिप तो ले चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल इंडिया का PIO यानी एक होता है पासपोर्ट जैसा एक परमिशन होता है PIO, तो वो इंडिया के साथ उनका ताल्लुकात रहता है और इंडिया में फिर भी वो परचेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज परचेस कर सकते हैं PIO। आने वाले और एक मैं वीडियो बनाऊंगा द डिफरेंस बिटवीन इंडियन ओरिजिन सिटीजन्स एंड PIO होल्डर्स किसको कहा जाता है। तो फ्री ट्रेड जोन्स एंड क्यूरासाओ में बहुत सारे इंडियंस आपको मिलेगा, जो इंडियंस भारत से गए हुए हैं, बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स है, बहुत सारे इंडियंस आए हुए हैं गयाना से आए हुए हैं एंड कुछ आए हैं कैरिबियन आइलैंड से आए हुए हैं, बहुत सारे इंडियंस आए हुए हैं अमेरिका से, कनाडा से, साउथ अमेरिका से। ये लोग आकर यहाँ पर कंपनी बनाया है फ्री ट्रेड जोन में, क्योंकि क्यूरासाओ का जो फ्री ट्रेड जोन है दुबई जैसा बन गया है, यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट री एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत सारे भारत के लोग जाकर वहाँ पर कंपनी खोले हैं और ज़्यादा से सबसे बड़ा जो फ्री ट्रेड जोन में क्यूरासाओ में सबसे ज़्यादा जो बिजनेस ओनर्स होते हैं इंडियंस है। फर्स्ट इंडियंस है, सेकंड में अरब्स है, अरब्स कंट्री से, थर्ड में चाइनीज़ है। ठीक है, तो इस देश में क्यूरासाओ में आपको ज़्यादा मिलेगा इंडियंस एंड लैटिन अमेरिकन्स, चाइनीज़, अरब्स, ये देश के लोग मिलेगा। और ज़्यादा जो बिजनेसमैन होते हैं भारत से हैं और इंडियन PIO होल्डर्स एंड इंडियन ओरिजिन इंडियंस, वो लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। और क्या बिजनेस करते हैं? ज़्यादा करके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड ज्वेलरीज, गारमेंट्स, ये तीनों चीज़ में वो बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रेड करते हैं। इंडियंस जो वहाँ पर बिजनेस करते हैं उनको काफ़ी मुश्किल फेस करना पड़ता है। शिपमेंट फ्रॉम इंडिया उनको टाइम पे नहीं मिल जाता है। अगर आप कंटिन्यूसली रेगुलरली आप क्यूरासाओ को एक्सपोर्ट कर पाओगे भारत से टू क्यूरासाओ, तो आपको वहाँ का जो इंडियंस है करीब 1200 इंडियंस वहाँ पर बसे हुए हैं और आप वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप कभी ट्रैवल करोगे टू क्यूरासाओ तो आपको वो इंडियन लोग को मिल सकते हैं। वहाँ पर हिंदू टेम्पल है, वहाँ का इंडियन कम्युनिटी मिलकर हिंदू टेम्पल बनाया है। और ज़्यादा करके जो सिंधी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर है और गुजरात से हैं, दिल्ली से हैं, और बहुत सारे लोग जो अमेरिकन इंडियन है, आपका जो साउथ अमेरिकन इंडियंस है, यूरोपियन इंडियंस है और कैरिबियन इंडियंस है। तो इंडियंस
के लिए, इंडियंस बिजनेस ओनर्स के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छे मौका है, अच्छा न्यूज़ है। आप अगर कुरासाओ जाओगे तो आपको काफ़ी सारे मदद मिलेगी और असिस्टेंस मिलेगी वहाँ से। तो आप अगर कुरासाओ एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कोशिश करना चाहिए, वहाँ से आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बता दिया वहाँ का जो कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है गवर्नमेंट को, आपको मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है, जैसा बोलते हैं शिपिंग सर्विसेज से और टूरिज्म के वजह से, और ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल रिफाइनिंग क्या होता है कि जैसा कि हमारा इंडिया में ऑयल रिफाइनिंग सेंटर है आपका जो रिलायंस का है, और इंडियन ऑयल का बहुत सारे है ऑयल रिफाइनिंग सेंटर्स है। ऐसा वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका कंट्री वेनेजुएला, उनके पास काफ़ी ऑयल है। तो कुरासाओ वेनेजुएला से इंपोर्ट करता है ऑयल, क्रूड ऑयल लेता है, रिफाइनिंग करता है, फिर वर्ल्ड वाइड एंड अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका एशियन कंट्री को एक्सपोर्ट करता है रिफाइनिंग करके, जो प्योर ऑयल, पेट्रोल वगैरह और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके उसको रिफाइनिंग करता है। वैसे अरूबा का बारे में बताया था, अरूबा कुरासाओ के पास खुद का ऑयल नहीं है, ज़्यादा करके वेनेजुएला, ब्राज़ील से इंपोर्ट करके उसको रिफाइनिंग करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर उसको काफ़ी पैसा मिल जाता है। तो ऑयल रिफाइनिंग एंड आपका टूरिज्म और एक्सपोर्ट ऑफ बहुत सारे गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, मैं आगे बता रहा हूँ। और उनका पास है आपका जो टैक्स हेवन है, ये टैक्स हेवन है, यहाँ पर टैक्स फ्री कंट्री है एंड बहुत सारे बैंकिंग सर्विसेज है, बैंक्स है, तो इंटरनेशनल बैंक्स वगैरह है, टैक्स नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर पैसा रखोगे तो ये सीक्रेट हेवन है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड है, ऐसा अरूबा एंड पनामा एंड आपका कुरासाओ ये टैक्स हेवन है। यहाँ पर अगर पैसा रखोगे तो इंटरेस्ट तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा आपका सीक्रेटली यहाँ रखा जा सकेगा। वर्ल्ड वाइड अमेरिका, कनाडा, बहुत सारे कंट्री से लोग यहाँ पर जाकर यहाँ का जो ऑफशोर बैंकिंग में पैसा डिपॉजिट रखते हैं, सेफ रखते हैं। तो ये जो जितने सारे बता दिया, वहाँ से पैसा गवर्नमेंट को मिलता है, इसीलिए इस देश का फॉरेन करेंसी रिजर्व ज़्यादा है, गोल्ड रिजर्व ज़्यादा है, इसीलिए इस कंट्री का जो करेंसी हाई है, लोगों का जो रहन सहन, लाइफ ऑफ जो लिविंग स्टाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी हाई है, लोग काफ़ी रिच हैं। ठीक है, तो आपको बता दिया कि वहाँ से कैसे मिलता है, कुरासाओ को पैसा मिलता है और क्या क्या होता है, आपका कहाँ से पैसा मिलता है गवर्नमेंट ऑफ कुरासाओ को। अभी मैं आपको बताऊंगा कुरासाओ क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, मैं आपको लिस्ट करके बताऊंगा। तो आप लिस्ट कर लीजिए, आपका कंप्यूटर लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए। तो कुरासाओ क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट करता है रिफाइंड पेट्रोलियम, जैसा बता दिया, ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, रिफाइन करके उसको पेट्रोल को एक्सपोर्ट करता है, रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है, नॉन फिले फ्रोजन फिश एक्सपोर्ट करता है, पेट्रोलियम कोक, पैकेज मेडिकामेंट्स यानी हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, ये एक्सपोर्ट करता है, मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। और एक्सपोर्ट कहाँ करता है, सिंगापुर, अमेरिका, स्पेन, कोस्टारिका एंड अरूबा, ये कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट क्या क्या करता है, रिफाइंड पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, रिफाइंड पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कार्स, पैकेज्ड मेडिकामेंट, फूड प्रोडक्ट्स, एडिबल पैकेज्ड फूड, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये जो मेन उनका इंपोर्ट प्रोडक्ट है। और इंपोर्टिंग फ्रॉम कहाँ से करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ये अरूबा से करता है, चाइना से करता है, अमेरिका से करता है, नेदरलैंड से करता है, ब्राज़ील से करता है, कोलंबिया से करता है। ठीक है, सो आपको मैं बता दिया कुरासाओ क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। तो आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए और आपको एक नॉलेज आएगा, एक आइडिया आएगा क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। और जैसा आपको बता दिया, कुरासाओ एक हॉलीडे डेस्टिनेशन है कैरिबियन आइलैंड्स में, वहाँ पर बहुत सारे होटल्स है, रिसोर्ट्स है, रेस्टोरेंट्स है। ठीक है, तो आप जितने सारे रिसोर्ट सप्लाई, होटल सप्लाई का प्रोडक्ट है, आप वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारे पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स यूरोप से, अमेरिका से, साउथ अमेरिका से वहाँ एक्सपोर्ट होता है, पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट, जैसे कि आपका हो गया, आपका केक्स हो गया, बिस्किट्स हो गया, वेफर्स हो गया, जितने सारे पैकेज फूड प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और टमाटो केचप, टमाटो पेस्ट, जितने सारे फूड प्रोडक्ट हो गया, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा हो गया आपका गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल, ये एक्सपोर्ट कर सकते हो। और वहाँ का जो ज्वेलरी, जैसे आपको बता दिया कि वहाँ इंडियन कम्युनिटी अभी ग्रो हो रहा है, बिजनेस कर रहे हैं,
तो आप ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरीज एंड आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल्स एंड आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गारमेंट्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो इंडियन कम्युनिटी, इंडियन ट्रेडर्स इंडिया से इंपोर्ट करते हैं और वहाँ से री एक्सपोर्ट कर देते हैं टू अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स। तो अगर आप गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करते हो, अगर आप ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हो, ये 3 प्रोडक्ट मेन चलेगा। क्योंकि अमेरिका एक्सपोर्ट होता है, भारत से एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वो महंगा पड़ जाता है। यहाँ का जो ट्रेडर्स है, यहाँ का जो इम्पोर्टर्स है इन कुरासाओ, इंडिया से इंपोर्ट करके फ्री ट्रेड है, यहाँ पर फ्री ट्रेड है, 2% ऑन प्रॉफिट दे पे करते हैं। इसलिए फ्री ट्रेड जोन में उनका ऑफिस है, उनका जो वेयर हाउस है, भारत से, चाइना से, वहाँ से वो इम्पोर्ट करते हैं, कम पैसा में इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको री एक्सपोर्ट करते हैं तो साउथ अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स, अमेरिका, कनाडा। इसीलिए भारत का जितने सारे एक्सपोर्टर हो, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप कुरासाओ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, ज्वेलरीज और फूड प्रोडक्ट जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका रिसोर्ट्स है, होटल्स है, तो वहाँ पर चलेगा। और बहुत सारे सुपरमार्केट्स, ग्रोसरीज है, यहाँ पर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं। और जैसा आपको बता दिया कि मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं फ्रॉम साउथ अमेरिकन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज एंड आपका कैरिबियन आइलैंड्स एंड नेदरलैंड्स। तो एक अच्छा डेस्टिनेशन है, अच्छा जगह है जहाँ पर आपका फूड प्रोडक्ट को एनी प्रोडक्ट को आप वहाँ पर सेल कर सकते हो, ताकि आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग हो सके। क्योंकि एग्जाम्पल, कोई साउथ अमेरिका से कोई आता है और आपका मेड इन इंडिया प्रोडक्ट उसको कुरासाओ में मिलता है, वो उसको यूज करता है, फिर उसको आपका कंपनी के बारे में मालूम पड़ता है, हो सकता है आपका कंपनी को कॉन्टैक्ट करके साउथ अमेरिका के लिए इंपोर्ट करना चाहेगा। तो इसीलिए कुरासाओ आपके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन है फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कुरासाओ को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए उनके पास कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। उनके पास बता रहा हूँ आपको, स्क्रीन में देख लीजिए, लिख लीजिए। तो उनके पास कितना सी पोर्ट्स है, कुरासाओ, फ्यूक बे, कराकस बे, बुलेन बे, सेंट मिशेल बे, ये 4 उनका जो बड़े बड़े सी पोर्ट्स है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ही है, कुरासाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। कुरासाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनका जो राजधानी है विलियमस्टैड, ठीक है। सो आपको मैं बता दिया, डिटेल्स में आपको बता दिया क्या क्या आप एक्सपोर्ट कर पाओगे और क्या क्या इंपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन आएगा, क्यूरासाओ से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा। क्यूरासाओ का जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, मैं आगे आपको दिखा दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा क्यूरासाओ का जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स। तो आप वेबसाइट के जरिए आप वहाँ का ट्रेडर को कांटेक्ट कर सकते हैं, इंपोर्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुरासाओ छोटा आइलैंड कंट्री है, उनके पास ज़्यादा B2B ट्रेड पोर्टल LPGs इतना अवेलेबल नहीं है, इसलिए जितने सारे अवेलेबल थे मैं आपको आने वाले आगे दिखा रहा हूँ। तो आप कैसे कुरासाओ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सो आपको मैंने बता दिया कितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ क्यूरासाओ। तो ये ज़्यादा B2B ट्रेड पोर्टल्स वहाँ पर नहीं है, LPGs उतना नहीं है, तो आपको कैसे वहाँ से ऑर्डर मिलेगा। तो फर्स्ट रास्ता है, अगर आपके पास पैसा है आप क्यूरासाओ ट्रैवल कर सकते हो, तो आप ट्रैवल करिए।
कुरासाओ में 1 महीना रुकिए, वहाँ पर मार्केटिंग करिए फ्री ट्रेड जोन में और आउट ऑफ ट्रेड जोन में इंडियन कम्युनिटी को मिलिए। और वहाँ पर अगर जाओगे तो इंडिया का हिंदू टेम्पल है, हिंदू टेम्पल में जाकर विजिट करिए, आप प्रे करिए। वहाँ पर बहुत सारे कुरासाओ का हिंदू कम्युनिटी भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगी। और वहाँ पर रुकिए, और वहाँ छोटा सा आइलैंड है, बाई वॉक इन और बाई टेलीफोनिक और बाई ईमेल के जरिए या न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के जरिए आप वहाँ से इंपोर्टर्स बायर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल, आप कुरासाओ जाओगे, वहाँ पर पहुँचने के बाद लोकल हार्ड कॉपीज़ ऑफ येलो पेजेस को आपको मिल जाएगा, वहाँ का हार्ड कॉपीज येलो पेजेस, क्योंकि हार्ड कॉपीज ऑफ येलो पेजेस हर कंट्री में होता है। मैं आपको ऑनलाइन में नहीं दिखा सकता हूँ। कोई भी कंट्री आप जाते हो, हार्ड कॉपीज़ ऑफ येलो पेजेस आप वहाँ पर लोकली ले लीजिए, बुक स्टोर से या पोस्ट ऑफिस या कहीं से। लेने के बाद वहाँ पर जाकर उस बुक से जो बायर्स होते हैं उनको बाई फ़ोन बाई ईमेल कांटेक्ट करिए, ठीक है। कांटेक्ट करने के बाद आप कुरासाओ में पहुँचने के बाद येलो पेजेस ले लीजिए लोकली हार्ड कॉपीज, फिर वहाँ पर टेलीफोन में बायर्स को कांटेक्ट करिए या आप ईमेल के जरिए कांटेक्ट करिए। ईमेल करने का टाइम उनको बताइए कि आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो और आपका प्रोडक्ट क्या है बताइए, और फिलहाल आप कुरासाओ में विलियमस्टन में लोकेटेड हो और आप उनको मिलना चाहते हो और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। उनको वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, फिर आप उनको मिल के आप आपका बिजनेस कार्ड और आपका अब जो प्रोफाइल दे दीजिए, फिर आप उनके साथ डिस्कस करिए, प्राइस वगैरह डिस्कस करके आप कॉन्टैक्ट निकालिए, फिर आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू कुरासाओ, ठीक है। ये एक रास्ता है। या आप अगर आपके पास पैसा है, फिर आप वहाँ रुकोगे 1 महीना, फिर वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए, लोकल रेडियो में, लोकल टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए कि आप एक एक्सपोर्टर हो, भारत से आए हो, फिलहाल विलियमस्टन में लोकेटेड हो और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सो एंड सो प्रोडक्ट। अगर कोई इंपोर्टर्स, कोई बायर इंटरेस्टेड है, आपको कांटेक्ट करें। तो बहुत सारे इंपोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको कांटेक्ट करेंगे, मीटिंग करेंगे, फिर आप उनके साथ मीटिंग करिए। मीटिंग करने के बाद आप इंडिया टू कुरासाओ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी रास्ता है। फ्री ट्रेड जोन में आप विजिट करिए, वहाँ पर जाकर इंडियन कम्युनिटी, चाइनीज़, अरब कम्युनिटी कंपनी को मिलिए, फिर आप आपका प्रोफाइल दीजिए और मीटिंग करिए, वहाँ से भी आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। तो कुरासाओ जाने के लिए आपको वीज़ा लगेगा। नेदरलैंड एम्बेसी इन न्यू दिल्ली, नेदरलैंड कॉन्सुलेट जनरल मुंबई से आपको वीज़ा मिल जाएगी कुरासाओ का 1 महीना वीज़ा। फिर KLM एयरलाइंस में या कोई भी, जितने सारे एयरलाइंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एयरलाइन दिखा रहा हूँ, ये एयरलाइंस फ्लाई होता है टू कुरासाओ। KLM है और बहुत सारे अमेरिकन एयरलाइंस है, उनके जरिए आप ट्रैवल कर सकते हैं टू कुरासाओ, ठीक है। ये एक रास्ता है। सेकंड रास्ता है आपका अरूबा, कुरासाओ एंड आपका अरूबा में इंडियन एम्बेसी है एंड कुरासाओ में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है। वहाँ पर आप गूगल में जाकर उनका ईमेल आईडी लेकर उनको लिखिए कि सर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। अगर उनके पास कंपनी का डाटा है, ईमेल डाटा है उनको आपको भेजने के लिए, अगर इंडियन एम्बेसी, इंडियन कॉन्सुलेट जनरल आपको भेज देते हैं तो आप ईमेल के जरिए कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक रास्ता है। नेदरलैंड्स में जो वहाँ पर होता है, एक्सपो होता है, तो वहाँ पर एक्सपो में बहुत सारे कुरासाओ, अरूबा से इंपोर्टर्स, बायर्स आते हैं, विजिट करते हैं। तो नेदरलैंड्स में जितने सारे होते हैं, आपका एक्सपो होता है, वहाँ पर भाग लीजिए या आप चेक करते रहिए। अगर कुरासाओ में या अरूबा में कोई एक्सपो होता है, वहाँ भी भाग लीजिए। एक्सपो में भाग लोगे तो वहाँ से भी इंपोर्टर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक रास्ता है। या आप B2B ट्रेड पोर्टल ज़्यादा नहीं है, इसीलिए आप क्या करिए, बेस्ट तरीका है एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बहुत टाइप का होता है, मैं हमेशा हमारे वीडियो में बता चुका हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको कुरासाओ से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। फेसबुक मार्केटिंग एंड आपका ईमेल मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, बहुत सारे मार्केटिंग होता है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कांटेक्ट करिए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको मदद करेगा। फेसबुक एंड जितने सारे 25 एबव जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है, उनके ज़रिए जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कुरासाओ में एडवर्टाइजमेंट करेगा। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद कुरासाओ में जितने सारे लोग हैं, जो लोग इन्हीं नेटवर्किंग वेबसाइट में लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, उनको आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे। जैसा कि आपको बता दिया था, फेसबुक मार्केटिंग बेस्ट होता है। फेसबुक मार्केटिंग करने के बाद कुरासाओ में आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट को डायरेक्ट हो जाएगी। फिर आपको वेबसाइट में हो जाएंगे, आपको प्रोडक्ट देखेंगे, फिर आपको ईमेल के जरिए और या व्हाट्सएप के जरिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं।
ये एक जरिया है, बेस्ट जरिया है। डिजिटल मार्केटिंग करिए। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स, नए एक्सपोर्टर्स, पुराने एक्सपोर्टर्स हमें मेल करते हैं, सर कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको कोई भी लोकेशन इन द वर्ल्ड, छोटे से छोटे लोकेशन, बड़े से बड़े लोकेशन से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। दो रास्ता है, आइदर आप डायरेक्ट विजिट करिए, उस कंट्री को जाइए, मार्केटिंग करिए, या डिजिटल मार्केटिंग करिए, तो आपको 101% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। या आप हमें कांटेक्ट करिए, हमारा कंपनी डिजिटल मार्केटिंग करता है। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए हम आपको मदद करेंगे कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। और आप खुद जा सकते हैं, खुद जाकर मार्केटिंग कर सकते हैं इन कुरासाओ, ठीक है। तो आपको पूरी डिटेल्स में बता दिया। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, और एक आपको बता दिया, हमेशा आपको वेबसाइट को बड़ा करिए, वेबसाइट को अनलिमिटेड पेजेस रखिए। अनलिमिटेड पेजेस में आपको अनलिमिटेड प्रोडक्ट रखिए। आपका वेबसाइट में ब्लॉग सेक्शन लिखिए। कोई राइटर को बोलिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में ब्लॉग्स लिखिए, हर दिन 2 दिन 3 दिन में एक ब्लॉग्स एडवर्टाइजमेंट करें, आपका साइट में ऐड करें, पब्लिश करें। और आपका अनलिमिटेड रखिए पेजेस में, आपका जो प्रोडक्ट रखिए, प्रोडक्ट के साथ साथ प्राइस रखिए, फोटो रखिए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए। आपका वेबसाइट को अगर हो सकता है कोई ऐप बना लीजिए, आपका वेबसाइट प्लस ऐप बना लीजिए। ऐप बहुत फास्ट होता है, तो ऐप का अगर मार्केटिंग करोगे तो इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स आ जाएगी, ठीक है। तो वेबसाइट और ऐप अगर बनाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। वेबसाइट में भी आप ये आपका जो ऑटो ट्रांसलेशन रखिए, ताकि वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री से कोई भी लोग आपका वेबसाइट को इंग्लिश टू उनका लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल, आपका वेबसाइट इंग्लिश में है, इंडोनेशिया या मलेशिया में कोई इंपोर्टर्स बायर आपको वेबसाइट देखा, प्रोडक्ट देखा, फोटो देखा, लेकिन इंग्लिश में है और उनको इंग्लिश नहीं आता है, उनको मलयालम लैंग्वेज आता है। अगर आपको वेबसाइट में ट्रांसलेशन फैसिलिटीज रहेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश टू मलयालम लैंग्वेज, फिर मलयालम में पढ़ेगा, उनको इंटरेस्टेड होंगे, फिर आपको ईमेल व्हाट्सएप के जरिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा आइडियाज़ एडवाइसेस देता हूं कि आपको वेबसाइट बनाइए, ऐप बनाइए, वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज रखिए, अनलिमिटेड पेजेस रखिए, पेमेंट गेटवे रखिए। पेमेंट गेटवे रखोगे तो अगर कोई प्रोडक्ट रखोगे तो आप अगर एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, बड़ा एक्सपोर्टर हो, छोटा एक्सपोर्टर हो, तो आप ज़्यादा वॉल्यूम में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर 1-2 एक्सपोर्ट तो नहीं करोगे। तो आपका जो वेबसाइट में अनलिमिटेड, जैसे कि आप 50 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो एक प्रोडक्ट में एग्जांपल, एक प्रोडक्ट का प्राइस है $10, तो $10 लिखिए और उसमें लिख दीजिए ओनली दिस इज़ फॉर योर सैम्पल प्रोडक्ट के लिए एग्जाम्पल। क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टर्स होते हैं जो फ्री में आपको बोलेंगे हमें सैम्पल भेज दीजिए फ्री में, तो फ्री में भेजने के लिए तो पैसा लगता है ना। इसलिए आप कोई भी प्रोडक्ट, एग्जाम्पल आप कोई मैंगो एक्सपोर्ट करते हो, तो आपका वेबसाइट में मैंगो रखिए। तो मैंगो रखने के बाद उसका प्राइस एग्जाम्पल आप रखिए, आपका उसका प्राइस है $2 है, $2 रखिए। तो आप लिख लीजिए $2 फॉर आपका जो सैम्पल प्राइस, जो आपका सैम्पल रहेगा, तो मैंगो का टेस्ट करने के लिए अगर वो खरीदना चाहेगा कोई बायर, तो उसको आप लिख लीजिए कि $2 प्लस आपका एयर ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है, एयर एक्सपोर्ट का जो कॉस्ट है वो लिख लीजिए। वहाँ $2 प्लस आपका एयर कार्गो कॉस्ट लिख लीजिए। तो कोई भी जो इम्पोर्टर्स रहेगा तो आपसे आम खरीदना चाहेगा तो ऑनलाइन में आपको पेमेंट करेगा, $2 एग्जाम्पल पेमेंट करेगा, प्लस आप उनको ईमेल आ जाएगी आपको कि $2 पे किया है, आपका बैंक में पैसा आ जाएगा। फिर आप एयर कार्गो को कांटेक्ट करिए कि 1 किलो आम भेजने के लिए कितना कॉस्ट आएगा, तो 1 किलो आम उसको भेज दीजिए। 1 किलो आम उसको 24 घंटा में 48 आवर्स में मिल जाएगी जो बायर्स को। आपका आम वो टेस्ट करेगा, अगर उसको अच्छा लगा फिर आपको वो 1 टन 2 टन 100 टन ऑफ माल, 100 टन ऑफ मैंगोज वो आपको ऑर्डर दे सकता है। इसीलिए आपको वेबसाइट को आप अनलिमिटेड फोटोज, प्रोडक्ट्स वगैरह रखिए और प्राइस ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, तो आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। तो डिटेल्स में आपको बता दिया कुरासाओ को कैसे एक्सपोर्ट करोगे। आने वाले दिनों में और एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि कुरासाओ में अगर आप बिजनेस करना चाहोगे, कंपनी फॉर्मेशन करना चाहोगे, कितना खर्चा आ जाएगा, उसके ऊपर मैं आने वाले दिनों में और एक वीडियो बनाऊंगा। और कुरासाओ में इंडियन कम्युनिटी बढ़ रहा है, तो इसलिए कुरासाओ में इंडियन रेस्टोरेंट भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं और कुरासाओ में अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट बनाना चाहोगे, आने वाले दिनों में मैं इन्वेस्टमेंट इन कुरासाओ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल्स में बात करूंगा।
तो मैं डिटेल्स में बता दिया क्यूरासाओ के बारे में, कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या एक्सपोर्ट करोगे, कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, बहुत सारी डिटेल्स बता दिया। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले बहुत सारे ट्रेड रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमने चेक किया हमारा ये वीडियो में, हमारा जो है ना वीडियो एनालिसिस में, कि हमारा बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हम आपके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपके लिए काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट एंड मोटिवेटेड एंड बहुत सारे जो रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंट वीडियोस होता है बिजनेस ट्रेड के लिए, मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।